लगी लगी रे लगी लगी, तनवीर को है आग लगी, लगी लगी रे लगी लगी, इस छोले को है आग लगी। बाबा जी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर ना बड़ी बातें कर रहा है ये फुंदरू। ये जो घंटा है ना मेरा, ये जो बजाने वाला घंटा है ना, इसको साला हमारे घंटे के यूट्यूबर को ना ये बिठा देते हैं टीवी पे, ये मीडिया में बैठ जाते हैं और बकेती करते हैं। सीधी सी बात है, ये बकेती शुरू कर देते हैं। वैभव सूर्यवंशी के बारे में इसने ऐसी कोई घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे तो बाबा जी बहुत शर्म आ रही है। आप ही पकड़ के इसकी बजाओ इसकी, तभी इसका दिमाग ठीक होगा साले का, 2 टेस्टों वाले का। मतलब तनवीर अहमद ने वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कुछ बातें की हैं टीवी में बैठ के। उसने कहा जी कि वैभव सूर्यवंशी ना ब्लाइंड किस्म का स्लैगर है, ब्लाइंड स्लैगर है, जिसको समझ नहीं आती किधर बाल जा रही है, किधर मुंह है और किधर है बल्ला इसका। इस तरह शाटे मारता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कहता है जी कि इसके बल्ले के अंदर ना बल्ला चेक कराओ, इसका बल्ला चेक। ओ मैं कहता हूं बाबा जी तनवीर अहमद, इसका बल्ला नहीं, इसकी हथी चेक कर, तू इसकी हथी चेक कर, तुझे फिर पता लगेगा। तेरी आंखें बाहर आएंगी तो तब पता लगेगा तुझे कि वो वाकई बल्लेबाज है, वो स्लागर नहीं है। ये कह रहा है अपने किताब में कि इसका बल्ला चेक कराओ जी, इसके बल्ले के अंदर ना कोई रबड़ लगा है, कोई चिप लगी है, कोई फुंदरू लगा है, कुछ लगा है कि यार इतने लंबे छक्के कैसे मार सकता है। ये एक्सपोज हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में आके। अब मैं छोटा सा यूट्यूबर हूं, बहुत छोटा। मैं ये बात कहता हूं कि 2 टेस्टों वाले, मुझे इतना पता है, मैं छोटा यूट्यूबर हूं ना, मुझे इतना पता है। तू तनवीर अहमद, तू एक बार वैभव सूर्यवंशी को बॉलिंग करवा के दिखा दे मुझे, 6 बाले करा दे, मैं आपको लिख के देता हूं, मैं तेरी टांगों के अंदर से नीचे से गुजर जाऊंगा साला, कसम से गुजर जाऊंगा तुम्हारी टांगों के नीचे से। वो तुझे 5 छक्के मारेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, वो भी बोल के जहां तू कहेगा ना वहीं पे मार देगा। वो जितने दूर कहेगा वहां पे छक्का मार के दिखाएगा। ये तुम्हारी क्रिकेट की, तुम्हारी 2 टेस्टों की औकात इतनी है कि वो तुझे बोल के छक्के मार सकता है। तू उसे 15 साल का नहीं मानता, नहीं मान, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूं 20 साल का है, 21 साल का है, तू क्या उखाड़ सकता है रे? तू क्या उखाड़ सकता है उसका? तू बस रो ले बस बेटा। तुम्हारे काम है खाली रोना, टीवी में बैठ के व्यूज इकट्ठे करना, खाली इंडियन प्लेयर्स के ऊपर बकेती करना, बस यही है तुम्हारी जिंदगी में। व्यूज तुझे तभी मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हें व्यूज नहीं मिलने। सच्चाई ये है, इसलिए कि तुम्हें 2 लोग देखते नहीं चाहते, इसलिए कि तुम हेट फैलाते हो। हमारे पास कुछ नहीं है ना ऐसा, हमारे पास वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर नहीं है ना, इसलिए हम बकबक करते हैं। हम बकबक कर देंगे ना अगलों के ऊपर, इसलिए कि हमें नजर आ रहा है कि साला वहां पे टैलेंट है और हमारे अंदर टैलेंट बड़ा हुआ है तेल लगाने के लिए। हमारी औकात इतनी है। वैभव सूर्यवंशी ना, जब इसने 94 रन बनाए ना 11 बालों पे 50 मार के रिकॉर्ड कायम किया ना, रिकॉर्ड बनाया इस लड़के ने, तो जलन तो होगी ना साला, जलन तो होगी। अभी तो बाबा जी, अभी वो वैभव सूर्यवंशी अभी मेन टीम में आएगा, ये सोच के रखो दिमाग को खुला करो। पता नहीं वो अभी क्या क्या खोलेगा हमारी। जिस तरह से उसकी बैटिंग है ना, वो अभी ओडीआई में भी डेब्यू करेगा और T20 में तो कंफर्म करेगा। और तुम बातें कर रहे हो 2 टेस्टों वाले कि वैभव सूर्यवंशी स्लैगर है, फारक प्लेयर है, लपे घुमाता है, इसको टेक्निकल शॉट खेलना नहीं आता। मुझे बताओ, तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है तू? नहीं, तू तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है। हम विराट कोहली की रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए कि वो दुनिया का टॉप क्लास का प्लेयर है, और विराट कोहली तेंदुलकर का शिष्य है उसका। वो उसकी तारीफ करता है कि यार तेंदुलकर से बेहतर बड़ा प्लेयर दुनिया में कोई नहीं है। और तेंदुलकर साहब ये बात कर रहे हैं कि बाबा जी वैभव सूर्यवंशी नॉट अ ब्लाइंड स्लॉगर, वो दुनिया का एक टॉप क्लास का बैट्समैन बनेगा। वो हर तरफ से, हर ग्राउंड में हर तरफ शॉट खेलने वाला वैभव सूर्यवंशी, वो एक ऐसा प्लेयर है दुनिया को मिला है। और मैं जहां भी टैलेंट हो ना बाबा जी, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, वो हमारे एशिया का है यार शहजादे, वो एशिया का है। अगर गोरा होता ना, मैं फिर भी कहता यार हमें तारीफ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि गोरे हैं।
हमें अपनी एशिया की टीमों को सपोर्ट करना चाहिए, वो बांग्लादेश हो, वो इंडिया हो, वो नेपाल हो, हमें तारीफ करनी चाहिए। इसलिए कि चलो यार एशिया का नाम ऊंचा कर रहे हैं ना। हमने कौन से कप जीते हैं? हमसे ना साला कप जीतने होते हैं, हम तो बस हक के वापस आते हैं बस, और तो कुछ नहीं करते हम। किसी भी इवेंट में, आईसीसी इवेंट में निकाल लो, कौन इज्जत बचा रहे हैं हमारे एशिया की? इंडियन टीम बचा रही है ना। वो जब भी देखो वो कप लेके आती है, गोरों से भी इज्जत बचा के लेके आती है। क्यों लेके आती है? कुछ है ना उनके अंदर, उनके पास कुछ है। तो बस एक बात बताऊं, जब जब किसी के पास कुछ होता है ना तभी दूसरा बात करता है। हमारे पास कुछ नहीं है ना, हमारे साला हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता, हमारे प्लेयरों के बारे में बात ही नहीं करता, इसलिए कि नल्ले निखट्टे निखट्टू है ना सारे। हमारे तो प्लेयर खाली अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसा बंदा, मैं कसम ले लो मेरे से, मां कसम, मेरे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो। तो मैं कहता हूँ ठोकम ठकाई लगा के रखे, छोड़ा मत करो ना मेरे से। अगर वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान में होता ना तो मैं कसम ले लो हम उसे ना ओडीआई से निकालते। स्लॉगर कह रहे ना मेरा घंटा तनवीरा, हम ना उसे स्लॉगर कहते, ना उसे हम चिप वाला कहते, बल्ले के ऊपर चिप लगाई हुई है वो भी नहीं कहते, ठीक है, कुछ भी नहीं कहते हम। ना 15 साल का कहते, ना 18 साल का। हम कहते बाबा जी 10 साल का है बच्चा, 10 साल का बच्चा है, ये पाकिस्तान की प्रोड्यूट है, ऐसे बोलते हैं हम। आप हिसाब लगाएं, हम वैभव सूर्यवंशी को साला सर पे बिठाते और तीनों फॉर्मेट खिला देते, तीनों फॉर्मेट, टेस्ट भी, ओडीआई भी और T20 भी, हम उसे हर जगह पे खिलाते। मगर अब वहां से खेल रहे ना, मसला हो रहा है तनवीर अहमद साहब को। बेटा तनवीर अहमद 2 टेस्टों वाले, तू टेंशन ना ले, टेंशन ना ले बेटा, तू टेंशन ना ले। अभी ये शहीने की लतगो लगाएगा, मसाज करेगा ये शहीने की, जब ये आएगा ना T20 और ओडीआई में आ जाएगा। ये दिल में से निकाल दो कि ये नहीं आएगा। इसने जो रदा रखा हुआ है ना, जो इसने परफॉर्मेंस लेके चल रहा है ना, ये अभी आएगा टीम में, कंफर्म डेब्यू होना है इसका होना ही होना है। और आपका तुनम तुनई वाला होगा। ये शहीने की बातें बहुत ज्यादा करते हो ना, शहीनों को देखना तुन तुन के मारेगा ये। पावर प्ले के अंदर 100 बनाएंगे ये, यही वैभव सूर्यवंशी लोग ही, ठीक हो गया। उसके बाद रोफे की तो नहीं मलेगा ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप भूल जाएंगे कि क्या क्या खेल, अभी घंटों वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। हम टुक 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 कर करके ना जलील हो रहे हैं। वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पता है कि बाबा जी किस तरह मैचेस आगे जीतने हैं। अनी दियो, वो हमसे 10 साल आगे उनकी क्रिकेट जा रही है, तुम मानो ना मानो, तुम बस रो लो सलो, रो लो, और कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में, सच्चाई ये है। खैर, हमारे चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो, शिजादो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।